हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.4 ऑफ चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज 270, वन ऑफ द इंटीजर्स इज -18, फाइंड द अदर इंटीजर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, -270 है, ओके, जिसमें से एक पूर्णांक क्या है -18 है, यानी कि -18 है, तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए दूसरा पूर्णांक दिया नहीं है, तो उसी को ज्ञात करना है। तो उसको हम लोग सपोज कर लें कि वो दूसरा पूर्णांक क्या है, x है, जिसका मल्टीप्लाई हम -18 में करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, जो गुणनफल होगा, वो क्या प्राप्त होगा, 270 यानी कि 270 प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सपोज द इंटीजर इज x, मान लो कि वो इंटीजर क्या है, x है। दिस इम्प्लाइज x इंटू -18 इज इक्वल टू 270, यानी कि x का मल्टीप्लाई -18 में करने पे हमको गुणनफल क्या प्राप्त होगा, 270 यानी कि 270 प्राप्त होगा। इधर ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड में अगर मल्टीप्लाई के रूप में कोई नंबर है तो जब साइड चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है, साइड चेंज करने पे वह डिवाइड हो जाता है। अगर इधर डिवाइड दिया होता तो उधर जाता तो क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। इधर प्लस दिया होता तो उधर जाता तो माइनस हो जाता। इट मीन्स साइन चेंज हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो 9 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 9 से 2 टाइम में ये डिवाइड होगा, और 9 से ये 30 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है। तो 30 अपान -2, तो -2 से जब इसको हम 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -15 आएगा, यानी कि 15 अपान -1 आएगा। तो माइनस नीचे से खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 1 जा 15 विथ माइनस साइन, एंड -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। +1 को हम लोगों ने हाइड कर दिया। तो इस तरह से हमारा इंटीजर क्या आ गया, -15 आ गया, जिसका मल्टीप्लाई हम लोग -18 में करेंगे तो आंसर हमको क्या प्राप्त होगा, 270 प्राप्त होगा। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, देखिए, फाइंड एन इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड देन डिवाइडेड बाय 9 बिकम्स -28। कोई एक इंटीजर हम लोग को प्राप्त करना है जिसका मल्टीप्लाई 4 में करने पे, ठीक है, और उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसको 9 से डिवाइड करने पे हमको क्या रिजल्ट प्राप्त होता है, -28 प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस इंटीजर को हम लोग को बताना है। तो आइए हम लोग सपोज कर लें कि वो इंटीजर क्या है, x है। x मल्टीप्लाई विथ 4 एंड देन डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -28। तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। लेट अस कंसीडर द इंटीजर इज x, x मल्टीप्लाई विथ 4 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू -28। ठीक वही हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे। डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 से 8 कैंसिल करोगे, 28 2 4 7 जा 28, 7 टाइम में ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 9 जा 63 विथ माइनस साइन, ठीक है। इट मीन्स वो इंटीजर क्या होगा, -63 होगा। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ द क्वोशेंट ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय -9 इज -8, फाइंड द इंटीजर। इसका मतलब यह है कि किसी ऐसे इंटीजर को फाइंड करना है, प्राप्त करना है, जिसको -9 से यदि डिवाइड किया जाए तो क्वोशेंट क्या प्राप्त हो, -8 प्राप्त हो, ठीक है। तो हम लोग सपोज कर लें कि वो इंटीजर क्या है, x है। x को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, -9 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्वोशेंट क्या प्राप्त होगा, -8 प्राप्त होगा। तो आइए देखा जाए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज x इज द इंटीजर डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल टू -8। x डिवाइडेड बाय -9 इज इक्वल टू -8, और ये डिवाइड फॉर्म में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन में होगा तो सबसे पहले साइन का हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस, वी नो दैट, ओके। एंड 8 9 जा क्या हो जाएगा, 72, 8 9 जा 72, ओके, विल बी द इंटीजर विच डिवाइडेड बाय -9, देन वी विल गेट द क्वोशेंट -8। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
A shopkeeper earns a profit of 1 rupee on selling 1 pen and suffers a loss of 30 paise on selling 1 pencil. In a particular month, he incurs a loss of 5 rupees. In that month, he sold 40 pens. How many pencils did he sell in that period? It means एक दुकानदार है जो क्या करता है, एक पेन बेचने पे उसको 1 रुपए का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, ठीक है। और एक पेंसिल बेचने पे उसको 30 पैसे की हानि होती है, ओके। और किसी महीने में वह क्या करता है, टोटल उसको 5 रुपए का लॉस होता है, हानि होता है। इन दैट मंथ ही सोल्ड 40 पेन्स। उस महीने उसने कितना पेन बेचा, तो 40 पेन बेचा, ओके। तो हम लोग को बताना है कि उस महीने, जिस महीने उसको 5 रुपए का टोटल लॉस हुआ था, उस महीने में टोटल उसने कितना पेंसिल बेचा था, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 1 पेन इज इक्वल टू 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, यानी कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। प्रॉफिट ऑन सेलिंग 40 पेन्स इज इक्वल टू 40 इंटू 100 इज इक्वल टू 4000 पैसे। लॉस ऑन सेलिंग 1 पेंसिल, यानी कि एक पेंसिल बेचने पे कितना लॉस होता है, तो 30 पैसा होता है, ओके। ओवरऑल लॉस इन पर्टिकुलर मंथ, तो किसी विशेष महीने में टोटल कितना लॉस हुआ, 5 रुपए का लॉस हुआ। 5 रुपए मीन्स 500 पैसे, ओके। नंबर ऑफ पेन सोल्ड इन दैट मंथ, उस महीने में कितना पेन बेचा गया, तो 40 यानी कि 40 पेन। टोटल लॉस ऑन सेलिंग पेंसिल इज इक्वल टू, पेंसिल को बेचने के दौरान कितना टोटल लॉस हुआ, 4000 प्लस 500 इज इक्वल टू 4500 पैसे। देयरफॉर नंबर ऑफ पेंसिल्स सोल्ड इन द पर्टिकुलर मंथ इज इक्वल टू 4500 डिवाइडेड बाई 30। 0 से 0 को हम लोग कैंसिल करेंगे, और 3 से जब 450 को कैंसिल करोगे तो क्या प्राप्त होगा, 150। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेंसिल कितना प्राप्त हुआ हमें, 150 विल बी द टोटल पेंसिल सोल्ड इन दैट पर्टिकुलर मंथ इन विच टोटल लॉस वाज 5 रुपी, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एन एलिवेटर डिसेंड इनटू अ माइन, ओके, सेफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। एक कोई एलिवेटर है जो डिसेंड होता है, यानी कि नीचे जाता है किसी खान में, ठीक ना, पर मिनट 6 मीटर के रेशियो से वो क्या होता है, नीचे जाता है। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच माइनस 340 मीटर। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट के साथ। द टाइम टेकन बाय द एलिवेटर टू रीच माइनस 340 मीटर, इट मीन्स 340 मीटर बिलो। तो माइनस 340 मीटर का मतलब क्या होगा, ये ग्राउंड से 340 मीटर नीचे की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो माइनस इसीलिए यहाँ पे माइनस यही शो कर रहा है कि नीचे जा रहा है, गहराई में जा रहा है। फ्रॉम 20 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, यानी कि ग्राउंड लेवल के से 20 मीटर एबव से अगर देखा जाए तो 340 मीटर वो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। दिस इक्वल टू 20 प्लस 340, यानी कि टोटल यहाँ पे जो भी डेप्थ होगा वो कितना होगा, 20 ऊपर है ग्राउंड लेवल से और 340 नीचे जा रहा है। तो दोनों को हम लोग प्लस करके और 6 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, ओके। 6 क्या था, 6 हम लोग क्वेश्चन में ही देखे थे। 6 मीटर पर मिनट के रेशियो से, रेट से क्या होता है, वह माइन में डिसेंड करता है एलिवेटर, ठीक है ना। तो 6 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो प्लस करोगे तो 360 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 60 मिनट्स, एंड 60 मिनट्स इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 60, ओके। इट मीन्स 1 आवर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज बाई व्हाट नंबर शुड माइनस 324 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन माइनस 18। देखिए कह रहा है बाई व्हाट नंबर शुड माइनस 324 बी डिवाइडेड, ओके, टू ऑब्टेन माइनस 18। इट मीन्स ऐसा कौन सा नंबर है जो यदि माइनस 324 को डिवाइड करेगा तो हमारा क्वेश्चन क्या प्राप्त होगा, माइनस 18 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आइए देखा जाए वो कौन सा
नंबर है जिससे हम लोग -324 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशेंट क्या प्राप्त होगा, -18। तो हम लोग मान लेते हैं कि वो डिवाइजर जो है यानी कि जो नंबर है वो क्या है, x है। तो x सपोज करिए, गिवन दैट डिविडेंड दिया है -324, क्वोशेंट दिया है -18 और डिवाइजर पूछ रहा है, तो डिवाइजर या तो x मान लो या फिर वैसे छोड़ लो। तो -324 डिवाइडेड बाई डिवाइजर इज इक्वल टू -18। तो इसको हम साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा। यानी कि -324 डिवाइडेड बाई -18 इज इक्वल टू डिवाइजर, या फिर डिवाइजर को टोटल इधर लिख सकते हो और टोटल वैल्यू को उधर लिख सकते हो, इसमें किसी तरह का कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो -324 डिवाइडेड बाई -18, देन वी विल गेट 18 आफ्टर सॉल्विंग। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 18 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 18 टाइम में क्या होगा, डिवाइड होगा। इट मीन्स हमारा फाइनली जो डिवाइजर प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, -+18 प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इट मीन्स इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का, देखिए। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 8 रुपी पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट, यानी कि कोई कंपनी है सीमेंट कंपनी जो क्या करती है, ये एक बोरी वाइट सीमेंट पे उसको 8 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, एंड अ लॉस ऑफ 5 रुपी पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, और एक ग्रे सीमेंट का बैग बेचने पर उसको 5 रुपये का लॉस होता है, हानि होता है। ठीक है, तब क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, द कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ, व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। यदि वह कंपनी 3000 बैग वाइट सीमेंट और 5000 बैग ग्रे सीमेंट की सेलिंग करती है किसी महीने में, तो उस महीने में हम लोग को बताना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो ये हम लोग को बताना है। तो आइए देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर सोल्ड 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज इक्वल टू 8 रुपी। सेल्स ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू 3000 बैग्स, यानी कि वाइट सीमेंट का कितना बोरा बिका उस महीने, 3000 बैग। टोटल प्रॉफिट बाय सेलिंग वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू 3000 इंटू 8 इज इक्वल टू 24,000 रुपीज। ओके, लॉस बाय सेलिंग 1 ग्रे बैग सीमेंट इज इक्वल टू 5 रुपी। टोटल लॉस बाय सेलिंग 5000 ग्रे बैग्स ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 5000 इंटू 5 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज। टोटल लॉस ही हुआ, क्योंकि ये लॉस वाला जो अमाउंट है ज़्यादा है और ये प्रॉफिट वाला कम है, तो निश्चित है कि उस महीने क्या हुआ था, लॉस ही हुआ था, हानि ही हुआ था, लाभ नहीं हुआ। ओके, तो 25,000 को से हम लोग क्या करेंगे, 24,000 को माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल लॉस प्राप्त हो जाएगा। यानी टोटल लॉस कितना हुआ उस महीने, 1000 रुपी। ओके, अब इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, आइए। व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड इज 6400। और है व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग। हम लोग को बताना है कि वाइट सीमेंट बैग का कितनी नंबरिंग होगा, ठीक ना, यानी कितनी संख्या होगी। इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ताकि न ही कोई लाभ हो न ही कोई हानि हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड इज 6400, इट मीन्स यदि ग्रे सीमेंट बैग, टोटल ग्रे सीमेंट बैग कितना बिका, 6400 बोरी अगर बिका, तो उस समय ये वाइट सीमेंट बैग की नंबरिंग कितनी होगी, ठीक है, ताकि न ही प्रॉफिट हो न ही लॉस हो। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स इनटू लॉस ऑफ पर बैग। ठीक है, पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट अपॉन प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, ये फार्मूला बन गया। ठीक है ना। नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग इनटू लॉस ऑफ पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट अपॉन प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बैग्स
कितने हैं ग्रे सीमेंट का 6400 इंटू लॉस कितना होता है, तो लॉस होता है 5 रुपये पर बैग अपॉन प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट इज 8। 8 से जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 800 टाइम में क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 800 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4000। दैट मीन्स द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग विल बी 4000। ओके, यानी कि वाइट सीमेंट बैग की नंबरिंग कितनी होगी 4000 होगा। तब इस स्थिति में परिस्थिति में क्या होगा, न ही लाभ होगा न ही हानि होगा। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज क्या हुआ फिनिश हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।